कितनी गर्मी है बाहर। आजकल तो ऐसी धूप होती है कि लगता है कि इंसान ही जल जाए। आने वाले समय में और ही बुरे हाल होने हैं। एक तो लोग पेड़ पौधे ऐसे काटते हैं जैसे कोई उनकी वैल्यू ही नहीं है। इसी के कारण तो इतनी गर्मी होती है। पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और इधर गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ समय बाद तो लगता है जीना ही मुश्किल हो जाएगा इस पृथ्वी पर। अरे हाँ, इतनी गर्मी में कैसे इंसान जिंदा रहेगा। 10 मिनट के लिए बाहर निकल जाओ, ऐसा लगता है जैसे आग में पैर डाल दिया हो। बहू, ओ बहू। अम्मा जी कहिए, क्या हुआ अम्मा जी? आप बड़ी परेशान लग रही हैं। कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे बहू, आजकल तो तू देख रही है कितनी ज्यादा गर्मी हो रखी है। बाहर जाओ, इतनी तेज धूप है कि लगता है 5 मिनट धूप में खड़े रहो तो इंसान ही जल जाए। है राम, ऐसी गर्मी तो कभी नहीं हुई जैसी गर्मी इस साल पड़ रही है। हाँ अम्मा जी, कह तो सही रही हैं आप। पिछले साल तो इतनी गर्मी नहीं हो रही थी जितनी आजकल हो रही है। इस साल तो जीना मुश्किल हो रहा है। कूलर पंखे की तो हवा ही समझ में नहीं आती है, इतनी गर्मी पड़ रही है। अरे बाहर क्या, अंदर भी इंसान से नहीं रहा जाता है इतनी गर्मी में। आखिर इंसान करे तो करे क्या। अब तो बारिश का मौसम भी आ रहा है, लेकिन धूप देखकर पता ही नहीं चलता कि बारिश का भी मौसम है, क्योंकि बूंदें तो एक पड़ नहीं रही हैं। मुझे तो लगता है इस साल अम्मा जी बारिश ही नहीं होगी क्या। अगर बारिश नहीं होगी तो इंसान का जीना तो मुश्किल ही हो जाएगा। पता नहीं अम्मा जी कब बारिश होगी कि शरीर को थोड़ी राहत मिले। एक तो गर्मी की वजह से कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है। आप ही बताइए, पहले आप जब भी बाजार जाती थी मैं कहती थी ना हमेशा कि चाउमीन, मंचूरियन, डोसा ये सब लेते आइएगा। अब कभी नहीं मंगाती हूँ समोसा तक भी आपसे। इतनी गर्मी में कुछ पचता ही नहीं है, पेट पहले ही खराब हो जाता है। थोड़ा सा खाओ फिर भी। ये देखो मेरी बहू को, सबको गर्मी की पड़ी है, इसे अपने खाने की पड़ी है। अरे ज्यादा खाएगी तो पेट तो खराब ही होगा ना। बड़ी आई चाउमीन खाने वाले। अरे अम्मा जी वो बात नहीं है, मैं तो गर्मी के लिए कह रही थी इतना सब कुछ। अच्छा जा, एक गिलास नींबू पानी लेकर आना, थोड़ा पीऊंगी तो राहत मिलेगी इस गर्मी से। अरे अम्मा जी, नींबू पानी कहाँ से लाऊं? घर में नींबू भी तो होना चाहिए नींबू पानी बनाने के लिए। अरे अम्मा जी, आपको मैंने कितनी बार कहा था कि सब्जी जब लेकर आती हैं तो नींबू भी लाया करिए, गर्मी में नींबू पानी पीने के लिए हो जाएगा। लेकिन आप कभी लाती ही नहीं है। कैसे भूल जाती है अम्मा जी आप नींबू लेने के लिए, और चीजें तो आप कभी नहीं भूलती हैं। बोलना तो बड़ा आसान है तुम्हारे लिए कि नींबू लेते आइएगा, ये लेते आइएगा, वो लेते आइएगा। अरे तुम्हें नींबू का रेट भी पता है कैसे दे रहे हैं आजकल? कितने महंगे नींबू हो गए हैं। नहीं अम्मा जी, मैंने तो कभी खरीदा ही नहीं, तो क्या जानूं कितने में मिलता है। अरे 15 रुपए में एक नींबू देता है छोटा सा। कल सब्जी जब लेकर आई थी कितना बोली सब्जी वाले को कि भाई 15 रुपए में 2 ठो दे दे छोटे छोटे, लेकिन नहीं दिया वो। लौट आई तो लौट आई, लेकिन वो नींबू नहीं दिया। अब बता, इतनी महंगाई में 15 रुपए का इतना छोटा सा नींबू खाऊंगी? हाँ, मेरे अंदर तो भाई इतनी हिम्मत नहीं है कि 15 रुपए का एक नींबू लेकर आऊं घर में। इससे अच्छा है कि बिना नींबू पानी के ही रह लूंगी। कहाँ का छई मैंने बोल दिया तुझे नींबू पानी के लिए, मुझे सुनाने लगी। तू तो महारानी मटके का ही पानी ला के सादा दे दे मुझे, मैं वही पी लूंगी, उसी से मुझे सुकून मिल जाएगा। मत पिला तो नींबू पानी नहीं चाहिए मुझे। अरे अम्मा जी आप तो गुस्सा हो गई, वो तो मैंने यूं ही कह दिया आपको। मुझे इतनी महंगाई के बारे में पता कहाँ रहता है, मैं तो कभी कुछ लेने ही नहीं जाती हूँ। आप तो जानती हैं ना, जब कभी बाजार जाती हूँ तो अपने कपड़े ही लेने जाती हूँ, और ये सब चीजें तो मैं कभी लेती ही नहीं हूँ। ऐसे अम्मा जी कुछ भी कहिए, आजकल की महंगाई तो भाई आसमान छू रही है। किसी चीज को लेकर देख लीजिए, सब में कितनी महंगाई हो रही है। अब तो अम्मा जी साड़ियाँ भी ना 1000 रुपए के नीचे पहनने वाली नहीं मिलती हैं। हर चीज में ही आग लगा हुआ है अम्मा जी, इतनी महंगाई हो गई है कि क्या ही बताएं आपको। अरे महारानी, अगर तेरी महंगाई खत्म हो गई हो तो ला दे गिलास ठंडा पानी, वही पीकर थोड़ा सुकून मिले मुझे। ना अम्मा जी, ठंडे पानी से क्या होगा इतनी गर्मी में, उससे क्या ही आराम मिलेगा आपको। एक काम करिए ना, मैं आपके लिए कोका कोला ला देती हूँ, वो पी लीजिए आप। फ्रिज में रखा हुआ है तो दे देती हूँ आपको, पी लीजिए। अरे नहीं बहू, वो सब मैं नहीं पीऊंगी। तू तो जानती है ना वो मुझे गले में लगता है तो अच्छा नहीं लगता। तू तो सादा पानी ला दे। अरे नहीं अम्मा जी, सही कह रही हूँ, आप
कोका कोला पी लीजिए ना, थोड़ा सा आराम मिलेगा। वो थोड़ा सा लगता है लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा आपको भी। मैं अभी लाती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जो तेरा मन करे वही ला दे, मैं पी लूँगी। ठीक है, आप बैठिए, मैं कूलर चालू कर देती हूँ। ठीक है, कर दे। अम्मा जी भी ना कितना नाटक करती हैं। जरा सा काम के लिए गई थी बाहर और उनको इतनी गर्मी लग गई कि क्या ही कहें। बिल्कुल पागल पागल हो रही हैं, जैसे हम तो इंसान ही नहीं हैं, हमें तो गर्मी ही नहीं लगती है। पूरा दिन किचन में काम करती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ, तो भी मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती जितना इनको लगती है। बड़ी आई गर्मी वाली, बस परेशान करने का एक बहाना चाहिए। हरकतें तो ऐसी हैं जैसे कितनी वीआईपी आदमी है ये। बहू, खाना बना लेना, ठीक है? मैं जा रही हूँ किराने का सामान लेने के लिए। ठीक है अम्मा जी। लिस्ट बनाकर भेज दी है ना तूने मोबाइल पे? हाँ अम्मा जी, मैंने सारा सामान लिख दिया है। ठीक है बहू, अब मैं जाती हूँ, ले आती हूँ सामान। तू एक काम करना, खाना बना लेना और ज्यादा परेशान मत होना इतनी गर्मी में, ठीक है? 2-4-6 रोटी बना लेना और चावल दाल बना लेना और सब्जी, बस इतना ही, और कुछ मत बनाना। ठीक है अम्मा जी। अरे सुनीता बहू तू? हाँ अम्मा जी। अरे कमला कहाँ है? आजकल कमला नहीं दिखती। मम्मी जी तो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। हमने उनके कमरे में एसी जो लगवा दी है। आजकल गर्मी कितनी ज्यादा होती ना अम्मा जी, इसलिए मैंने सोचा उनके कमरे में एसी लगवा दूं, किसी तरह की गर्मी ना लगे उन्हें। चलो बढ़िया है, मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि कमला को तुम्हारे जैसी बहू मिली है। कितना ख्याल रखती है। आगे चुगलखोर, मेरी सास को भड़काने के लिए। अम्मा जी तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैं तो उनका ख्याल ही नहीं रखती हूँ। वो तो है अम्मा जी, अब सबकी किस्मत मेरी मम्मी जी जैसी थोड़ी ना होती है। सबके किस्मत में मेरी जैसी अच्छी बहू थोड़ी ना मिलती है। आजकल वैसे भी जुग जमाना कितना खराब है, अच्छी बहू मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं तो भाई अपने सास ससुर की खूब सेवा करती हूँ, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखती हूँ। जैसे मैं अपने माँ बाप की करती थी वैसे ही सेवा करती हूँ उनकी, दूसरों के जैसे दिखावा नहीं करती हूँ। अच्छी बात है बहू, करनी भी चाहिए, मानो तो वो भी तुम्हारे माँ बाप ही हैं। हाँ अम्मा जी, लेकिन आजकल कोई समझता कहाँ है। दिल से सेवा कभी कोई थोड़ी ना करता है सास ससुर की, वो तो मैं ही कर सकती हूँ ये सब, नहीं तो लोग आजकल आप तो जानती ही हैं कितना दिखावा करते हैं। लोगों का तो पता नहीं बहू, लेकिन मेरी बहू भी खूब सेवा करती है हमारी सेवा में भी कोई कमी नहीं रखती है। मैं भी कमला जैसे ही किस्मत वाली हूँ, तभी तो मुझे भी बहुत अच्छी बहू मिली है। अम्मा जी, चलिए ठीक है अम्मा जी, फिर बाद में मिलती हूँ। कहीं जा रही थी क्या? हाँ, बाजार जा रही थी, राशन का सामान खत्म था तो सोचा ले आती हूँ। क्या अम्मा जी, इस उम्र में आप राशन लेने जाती हैं? घर में इतने सारे लोग रहते हैं और राशन लेने आप जाती हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगा अम्मा जी कि आप इस उम्र में भी काम करती हैं। मैं तो भाई अपने घर में अपनी मम्मी जी को कुछ भी नहीं करने देती और ना ही कहीं अकेले जाने देती हूँ। सब कुछ मैं ही मैनेज करती हूँ, सब्जी से लेके राशन तक सब कुछ मैं लाती हूँ, और नहीं तो कभी कभार रूही के पापा ला देते हैं। आप इस उम्र में काम करती हैं, कितना बुरा लगता है। कहने के लिए तो आप बोल देती हैं कि आपकी बहुत सेवा करती है आपकी बहू, आपके बेटे, लेकिन ये सब देखकर लगता तो नहीं है कि करते होंगे। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। अरे मेरे बेटे बहू सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं हमारी। वो तो मुझे ही अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत बाहर टहलना हो जाता है और थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है। अब राशन लाना है, कौन सा मुझे सर पे लेकर आना है, बस खरीद के जाऊंगी, रख दूंगी, वो तो खुद ही घर में पहुंचा देता है। सब्जी लेने जाती हूँ कि ताजी ताजी सब्जी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना हो जाएगा, अपनी पुरानी सहेलियों से मिलना भी हो जाता है, थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं इधर उधर की, तो मन भी अच्छा लगता है। ठीक है अम्मा जी, चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। ठीक है बहू, फिर आना और कमला को बोल देना आज शाम को आ जाएगी गार्डन, मैं भी जाऊंगी। ठीक है अम्मा जी। देखो तो सही, फालतू में ही अपनी बहू की बड़ाइयाँ कर रही हैं। क्या मैं जानती नहीं हूँ इसे, कितनी काम वाली है ये, काम चोर कहीं के। चल बहू, मैं चलती हूँ। क्या हुआ तुझे, भूत बन के खड़ी हुई है? कुछ नहीं मम्मी जी, ये जब भी आती है ना आग लगाने की पूरी कोशिश करती है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसे। अरे छोड़ना बहू, क्या फर्क पड़ता है। वैसे ये बात मेरे भी जहन में बहुत दिनों से है कि आखिर इसे तुझसे क्या दिक्कत है इतनी। इसे देखकर लगता है जैसे तुम दोनों की
पुरानी दुश्मनी हो। तुम दोनों पहले से ही जानती हो क्या एक दूसरे को? हाँ अम्मा जी, जानती थी पहले से ही। ये मेरे बुआ की गांव की है। जब हमारी गर्मियों में छुट्टी हुआ करती थी तो हम बुआ के यहाँ जाया करते थे। बुआ की बहुत सारी लड़कियाँ थी तो ये भी उनके पड़ोस में रहती थी। ये भी हमारे साथ खेलने आया करती थी। एक बार मेरी इससे बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी। बस हो सकता है तभी से ये मुझसे नफरत करती हो। तभी आपने देखा है ना, कभी भी मुझसे बात नहीं करती है। बस आपसे आएगी बात करने के लिए, आग लगाएगी और चली जाएगी। वो तो अच्छा है अम्मा जी कि आप इतनी समझदार हैं, आप इतनी अच्छी हैं, इसकी बातों में नहीं आती हैं। नहीं तो ये तो पूरी कोशिश करती है हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाने की। अरे बहू, तू भी ये सब छोड़, क्या फालतू की बातें लेकर बैठी है? अरे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? अब कोई घर में आता है तब उससे बात तो करनी पड़ेगी ना। चल तू इन सब बातों का लोड मत लिया कर। बस तू ऐसे ही पागलपंती करती रहा कर, हंसती खेलती रहा कर। ऐसे मुंह बनाती है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। थैंक यू अम्मा जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं और बहुत ही प्यारी हैं। आप मुझे मेरी माँ जैसे डांटती भी हैं और उसके जैसा प्यार भी करती हैं। चल अब मैं चलती हूँ, नौटंकी कहीं की। जल्दी से खाना बना लेना, समझी? ठीक है अम्मा। मैं भी ना अम्मा जी के बारे में कभी कभी कितना गलत सोचती हूँ, लेकिन अम्मा जी सच में मेरी माँ है। बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं भी आज के बाद उनसे बहुत प्यार करूँगी, बहुत सेवा करूँगी उनकी, जितना मुझसे हो पाएगा। तो मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूँगी। चलो अब खाना बना लेती हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।